देखो देखो, इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे लोग छुपे पड़े थे जो 2014 के बाद निकले। आज बाढ़ आ रखी है महात्मा गांधी को गाली देने वालों की, आज बाढ़ आ रखी है अम्बेडकर को गाली देने वालों की। देश के राष्ट्रपिता को गाली दो वो गलत नहीं है, और जनता मोदी को गाली दे वो गलत है। हेलो, महात्मा गांधी से बड़े हैं मोदी जी। पर मोदी जी कहते हैं कि हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं जो पहले सरकार नहीं सोचती थी। मोदी जी विकास के बारे में सोचते हैं? मैं एक बात बताओ, अगर विकास के बारे में सोचते तो पहली बात देश में ऐसे लोगों की बाढ़ नहीं आती। ठीक है, हर जगह जगह नई नई कैटेगरी के भक्त निकल रहे, नई नई कैटेगरी के। दोस्तों, गांधी जी को लेकर ये भक्त चाचा कुछ भी बोले जा रहे थे, उसी पर इस चश्मे वाले भाई ने इस भक्त चाचा को आगे वीडियो में ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर बोलती ही बंद हो गई। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई गलती इनकी नहीं है। मैं ये कहता हूँ तुम विरोध क्यों करते हो? विरोध इसलिए करता हूँ, कल को भाई मेरी पीढ़ी पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तुम क्या कर रहे थे, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं कहूंगा कि भैया मैं कम से कम विरोध कर रहा था। और इनकी पीढ़ी पूछेगी तो पता क्या, हम तलवा चाट रहे थे। ठीक है, तो सुनो, अब सुनो, गर्व करेंगे कि बेटा मोदी जैसा प्रधानमंत्री ने देश को चांद पर पहुंचा दिया। अच्छा, जो जिसके मन में नाथूराम गोडसे रहेगा वो देश के लिए अच्छा सोचेगा, जो महात्मा गांधी को गाली देगा वो देश के लिए अच्छा सोचेगा, जो राष्ट्रपिता के चक्कर में ठीक है नाथूराम गोडसे ने दिया महात्मा गांधी को गाली, और तुम उसके महात्मा गांधी जी का सुनो, महात्मा गांधी का जितना इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना इज्जत कांग्रेस ने कभी नहीं की। क्या बात कर रहे हैं? गांधी जी का जितना आज गांधी जी मरे ना गांधी जी तो कहे हे राम, आज गांधी जी के सपनों का साकार मोदी ने किया है। कैसे मोदी जी? आज हे राम का मंदिर बना करके मोदी ने गांधी जी के सपनों को भी साकार किया। सुप्रीम कोर्ट कर रही है मोदी जी को। सुनो, स्वच्छता को जो कांग्रेस ने जपते है ना, पटेल आज पटेल को जितना सम्मान भाजपा ने दिया, बस कुछ नहीं। ठीक है, कितना भी कुछ कर लो, अंदर से नाथूराम गोडसे जिंदा हो ही जाता है। ठीक है, और जब तक इस देश के युवाओं में, बुजुर्गों में नाथूराम गोडसे के विचार जिंदा है ना, ठीक है, नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी जिंदा है, तब तक ये इस देश में कम्युनलवाद जिंदा है। ठीक है, नाथूराम गोडसे कौन है? जिसने धर्म के नाम पर पहली हत्या करी इस देश में, जिसने धर्म के नाम पर पहली। आज नेहरू जी का बीज बोया हुआ या गांधी जी का बीज बोया हुआ हम काट रहे हैं, हमारे पुरुषों भी काट रहे हैं और आने वाला पीढ़ी भी काटेगा। कहाँ से आते हैं? काट रहा है। क्या ऐसा काम किया उन्होंने जो आप गांधी जी ने बताया? गांधी जी ने सारे काम बढ़िया करे, लेकिन एक काम गड़बड़ करे। गड़बड़ किया वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नहीं, बताओ ना, बताओ। अरे कैमरे पे बताओ, अरे बताओ, आप भी जानते हो। ठीक है, नहीं हम जानते हैं। इनकी कुछ नहीं है, इनकी ये है कांग्रेस की जितने विपक्ष है ना वो सब जाते हैं और कहते हैं एक ही बात, मिलो ना तुमसे हम घबराए और मिलो तो दुम छुपाए। विपक्ष तो दुम छुपा के भाग गया, ऐसे कोई यहाँ खड़ा कर देते हैं कि मोदी जी को गाली दो। इनके गाली देने से कुछ कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया जो आप कह रहे हैं? हम नहीं दे रहे, हम नहीं दिए। ने काम गलत कर दिया, मतलब तुम देश के राष्ट्रपिता को गाली दो वो गलत नहीं है, और जनता मोदी को गाली दे वो गलत है। मतलब महात्मा गांधी से बड़े हैं मोदी जी, है? अरे दूर तो तुम। ठीक है, अगर तुम गोडसे ने क्या किया देश के लिए बताओ ना। 28 साल के पुरुष ने एक बुजुर्ग पे गोली चलाई, ऐसा था वो। अरे पहला आतंकवादी था। वो इस देश का फांसी हुई ना, फांसी हुई ना उसको, गलती किया तो फांसी हुई। अब वो चक्कर बंद करो, आप उसका नाम लेकर के बार बार नहीं तो क्यों पूछ रहे हो नाथूराम गोडसे को? ये बताओ क्यों पूछ रहे हो नाथूराम गोडसे को? क्यों उपासक बन रहे हो उसके? गांधी जी को तो भाई जो गांधी को पूछेगा वो गोडसे का विरोधी होगा। गोडसे को पूजने वाला गांधी का पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, गोडसे को दोनों को देशभक्त कैसे कह रहे हैं? आप दोनों को देशभक्त कैसे? सबकी अपनी अपनी सोच है, इनकी सोच में कुछ है, मेरी सोच में कुछ है। अब इनकी सोच में अलग है, मेरा सोच अलग है। ये अपने सोच, आज इनकी सोच की वजह से मोदी जी को गाली। मेरी जो सोच है ना वो पूरी दुनिया की सोच है। गांधी को पूछता बोला थी पूरी दुनिया, नाथूराम गोडसे को नहीं पूछते। बात तो सही है। हमारे गोडसे को दुनिया में नहीं पूजा जाता। ठीक है, और गोडसे नहीं पूजा जाता दुनिया में, गोडसे की मूर्तियां नहीं लग रही। ठीक है, गोडसे को नहीं पढ़ाया जाता दुनिया में। ठीक है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है देश के बाप में। ठीक है, राष्ट्रपिता है। ठीक, क्या लगता है विपक्ष कह रहा है कि भाजपा असल मुद्दे जो है इनसे छुपने की कोशिश कर रहा है धर्म के नाम पर, क्या लगता है सही बात है कि नहीं? अभी पता चले। कांग्रेस विपक्ष को डरा रही है मैडम, क्या कर रही है? कांग्रेस जो है ना, विपक्ष है। कांग्रेस जो है ना अपने सहयोगियों को
डराती है, क्या कहती है कांग्रेस, जो तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी बस। और अभी तो रुको, लालू की सारी यादें ने, ये लालू के फैन है। देखो लालू की सारी यादें संसद वाली, ठीक है, लेकिन उपासक नाथूराम गोडसे के हैं। भाई देखो इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में ऐसे लोग छुपे पड़े थे जो 2014 के बाद निकले। आज बाढ़ आ रखी है महात्मा गांधी को गाली देने वालों की, आज बाढ़ आ रखी है अम्बेडकर को गाली देने वालों की, ठीक है, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि आज ये जो खड़े हैं, ये जो बोल पा रहे हैं, जो इतना बड़ा देश है जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी बन पाए हैं, वो सब महात्मा गांधी, अम्बेडकर, देश के वीर शहीद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 11 बार जेल का सामना किया, उन सब की देन है। तुम बोल पा रहे हो ना आर्टिकल 19, ये अम्बेडकर की देन है। सही बात। पर मोदी जी कहते हैं कि हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं जो पहले सरकार नहीं सोचती थी। मोदी जी विकास के बारे में सोचते हैं? मैं एक बात बताओ, अगर विकास के बारे में सोचते तो पहली बात देश में ऐसे लोगों की बाढ़ नहीं आती, ठीक है। हर जगह नई कैटेगरी के भक्त निकल रहे, नई कैटेगरी के, ठीक है, और नेशनल मीडिया पे निकल रहे हैं, ठीक है। देश में बेवजह की डिबेट छिड़ रखी है, मंदिर मस्जिद की जरूरत है इस डिबेट की नहीं है, ठीक है। मुद्दे पर बात बेवजह है। जय श्री राम के नारे मोदी के नाम पे लगाओगे, जय श्री राम के नारे, मंदिर जाओ जय श्री राम भाई पाठ करो, भंडारा लगाओ, भगवान राम के नाम पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम नेता के नाम पे नारा क्यों लगा रहे हो? यह भट्टगमार हमारी आस्था जहाँ रहेंगे वहाँ लगाएंगे, आप अपनी जगह लगाओ। नरेंद्र मोदी के लिए आस्था तुम्हारी, मतलब भगवान का शंकराचार्य की आस्था नहीं है, मतलब शंकराचार्य से बड़े हो तुम, ठीक है। मतलब देश में एक बात बताओ, किसी पंडित की आस्था नहीं, किसी मठाधीश की आस्था नहीं, लेकिन भक्तों की आस्था है कि जहाँ मोदी खड़ा होगा वहाँ जय श्री राम। अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लगाओ, भगवान के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, भगवान के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक मंचों पे बंद कर दो, ये बिल्कुल राजनीति का मंच है, ठीक है। यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, यहाँ तुम क्यों लाओगे भैया? मोदी के चक्कर में पीछे देखो जय श्री राम वोटिंग हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? जहाँ भगवान की आस्था, मैडम उसका आस्था है, जय श्री राम, भगवान के मंदिर है, देवी शंकर के मंदिर है, वो जय श्री राम कहेगा, इसमें क्या है? इन लोगों को परेशानी किस बात की है? कह रहे भाजपा धर्म को राजनीति बना रही है। मैडम धर्म के बगैर राजनीति नहीं, राजनीति के बगैर धर्म नहीं। ये क्या बात करते हैं यार? हम राजनीति से जुड़ा हुआ है, हम अगर राम को मानते हो तो हम मोदी को देंगे, इसलिए हम मोदी को वोट देंगे, देंगे। धर्म के बिना राजनीति नहीं, राजनीति के बिना धर्म नहीं, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहले बना रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। धर्म के बगैर राजनीति, राजनीति के बगैर धर्म नहीं। हिंदुस्तान धर्मों का देश है, धर्म से चलता है। रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। देश में रोजगार नहीं है, अस्पताल है, सब जगह रोजगार है। इन लोगों के लिए रोजगार नहीं है, इन लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है। ये लोग बगैर कमाए हुए ऐसे भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मोदी जी के राज में रोजगारी के आंकड़े क्या पता है? रोजगारी के आंकड़े क्या पता है? आंकड़े सब पता है, और जहाँ जवाब देना चाहिए आंकड़े सबको जनता को पता है। आज हिंदुस्तान की जनता मोदी इसलिए नहीं कर रहा है। आने वाले जनरेशन के बच्चे जब नौकरी नहीं पाएंगे तो चलेगा? जो टैलेंट दिखाएगा सब नौकरी मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भक्त चाचा बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश को चांद पर पहुंचा दिया, और गांधी जी की जितनी इज्जत बीजेपी ने की है उतनी इज्जत कभी कांग्रेस ने नहीं किया था। और गांधी जी ने जो सपना देखा था राम मंदिर बनवाने का, वो मोदी जी ने पूरा किया है। और जब चश्मे वाले भाई ने बोला कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो भक्त चाचा ने जवाब दिया कि धर्म के बिना राजनीति नहीं और राजनीति के बिना धर्म नहीं। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या बोलना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।